हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं फिर आपके सामने डिसाइपलशिप इवांजलिज्म सीरीज की एक नए अध्याय के साथ मैं आशा करता हूँ आज का अध्याय आपसे बातें करेंगी और आपके जीवन के लिए, आपके सेवकाई के लिए काफ़ी लाभदायक होंगी। तो दोस्तों, आज का अध्याय है हमें बपतिस्मा क्यों और कब लेना चाहिए। वाई एंड व्हेन वी नीड टू टेक बैप्टिज्म। दोस्तों, जब हम कई लोगों से बातें करते हैं कि बपतिस्मा कब लेना चाहिए, तो कुछ लोग कहते हैं कि बपतिस्मा एक बच्चा को ही दे देना चाहिए क्योंकि उस समय उसका मन में कोई पाप नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं बपतिस्मा तब लेना चाहिए जब एक व्यक्ति जवान हो जाता है और उसे भले बुरे का ज्ञान होता है और उसको ये पता चलता है कि वो पापी है और पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेना चाहता है। उस परिस्थिति में उसे बपतिस्मा देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं बपतिस्मा लेने का कोई समय सीमा नहीं है, जब चाहे तब ले सकता है। जब कभी भी एक व्यक्ति को रियलाइज होता है कि वो पापी है, वो बपतिस्मा ले सकता है, चाहे वो 8 साल का हो या 15 साल का या 50 साल का। और जब हम लोगों से बोलते हैं कि बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए, तो कुछ लोग कहते हैं कि बपतिस्मा स्वर्ग में जाने के लिए लेना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि बपतिस्मा उद्धार को प्राप्त करने के लिए लेना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि बपतिस्मा हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए लेना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि बपतिस्मा हमारी चर्च का ट्रेडिशन है या यीशु मसीह का आज्ञा है, इसलिए हमें बपतिस्मा लेना चाहिए। तो दोस्तों, जब हम कई लोगों से, कई ग्रुप से हम बातें करते हैं, तो लोगों का अपना अलग अलग व्यू होता है बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए और कब लेना चाहिए इस विषय पर। लेकिन आइए दोस्तों, हम सुनते हैं, सीखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो सबसे पहले मैं कुछ परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगा, उसके बाद इस विषय पे हम बात करेंगे कि हमें बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए और कब लेना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, हम लोग परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे प्रेरितों का किताब, उसका 10 अध्याय का 43 पद। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। दोस्तों, इस वचन के द्वारा ये बताता है कि सारे भविष्यवक्ता ये गवाही देते हैं कि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करेगा उसको उसके पापों की क्षमा मिलेगी। तो ये गवाही भविष्यवक्ताओं के द्वारा है। यीशु के नाम पर जो कोई भी विश्वास करेगा उनको उनके पापों का क्षमा मिलेगा। और जब हम आगे पढ़ते हैं 10 का 44 और 45 को, तो वहां भी इस प्रकार से लिखा हुआ है, पतरस ये बातें कर ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं एक घटना के बारे में। पतरस कुछ लोगों से बातें कर रहे थे, कुछ लोगों को कुछ सिखा रहे थे। उस समय अचानक से पवित्र आत्मा लोगों की भीड़ में आ जाती है और जो लोग पतरस की बातों को सुन रहे थे वे सब लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं और अन्य भाषा बोलना शुरू करते हैं। और इस घटना को देखकर जो पतरस के साथ आए हुए खतना किए हुए लोग, जो लोग अपने आप को विश्वासी समझते थे, वे लोग आश्चर्य करने लगे और कहने लगे कि ये कैसा हो सकता है कि ये व्यक्ति जो अन्य जाति है उस पर पवित्र आत्मा कैसे आ सकता है। लेकिन यहाँ पे पवित्र आत्मा आया। पतरस ने लोगों को कहा कि कौन इसको रोक सकता है। फिर पतरस ने इन लोगों को आदेश दिया कि ये सभी लोग बपतिस्मा लें। और जब हम थोड़ा पीछे जाते हैं, प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय का 38 पद को हम पढ़ते हैं दोस्तों, तो वहां पे क्या लिखा है देखते हैं। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। दोस्तों, यहाँ पे पतरस कहता है कि तुम सभी लोग मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम सभी लोग अपने पापों का क्षमा प्राप्त करोगे और पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आगे एक और वचन पढ़ेंगे दोस्तों, जहां पे लिखा हुआ है मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 16 पद। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। यह वचन बताता है कि जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा, जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। एक और वचन पढ़ेंगे याकूब का
2 अध्याय का 18 पद। वरन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये वचन है जो हमने पढ़ा है। मैं इस वचन को एक एक करके आपको समझाने जा रहा हूं, बपतिस्मा हमें क्यों और कब लेना चाहिए। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि अलग अलग लोगों का अलग अलग व्यू है, अलग अलग विचार है कि कब लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि बपतिस्मा हमें कब लेना चाहिए। तो बपतिस्मा हमें कब लेना चाहिए? बपतिस्मा जब एक व्यक्ति को यह रियलाइज होता है कि वो पापी है और उन्हें पाप की क्षमा की जरूरत है, और वो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है पाप की क्षमा के लिए, और उस विश्वास को जो करता है यीशु मसीह पर प्रूफ करने के लिए, प्रमाण करने के लिए वाटर बैप्टिज्म लेता है, बपतिस्मा लेता है डुबकी का, जो एक पब्लिक डिक्लेरेशन होता है, तब उस व्यक्ति का पाप का क्षमा होने का एक प्रमाण होता है। तो दोस्तों, बपतिस्मा लेने से पाप का क्षमा नहीं होता है। बपतिस्मा पानी में डुबकी लगाने से हमारी पाप का क्षमा नहीं होता है। हमारे पाप का क्षमा होता है प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हमारे पाप का क्षमा होता है यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। लेकिन जो बपतिस्मा हम क्यों लेते हैं? बपतिस्मा एक प्रूफ है, एक प्रमाण है। इट इज एन एक्ट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ आवर फेथ। हमारे विश्वास का ये प्रतीक है। अगर हम कहते हैं कि हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं और ये भी रियलाइज करते हैं कि हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, तो उस विश्वास को अमल में लाने के लिए, पब्लिक डिक्लेरेशन करने के लिए हम बपतिस्मा लेते हैं। तो हमें बपतिस्मा कब लेना चाहिए? कि जब एक व्यक्ति को यह रियलाइज होता है कि वो पापी है और पाप की क्षमा के लिए वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अपने मुंह से अंगीकार करता है कि वो पापी है, और मन में विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिलाया, तब उसका उद्धार होता है। और इस परिस्थिति में जब वो बपतिस्मा लेता है, ये प्रमाणित करता है कि वो विश्वास क्या करता है, तब वो बपतिस्मा ले सकता है। और क्यों लेना चाहिए? हमें बपतिस्मा पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए नहीं, या उद्धार प्राप्त करने के लिए नहीं, या स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए नहीं, या चर्च का ये नीति है, नियम है इसलिए नहीं, बल्कि हमें बपतिस्मा इसलिए लेना चाहिए कि हम अपने विश्वास का प्रतीक का प्रमाण दे रहे हैं, एक पब्लिक डिक्लेरेशन कर रहे हैं, पब्लिक में दिखा है कि हम क्या विश्वास करते हैं। क्योंकि बिना कार्य के विश्वास अधूरा है। अगर हम कोई कार्य करते हैं, अगर हम जो विश्वास करते हैं, तो उसे हमें कार्य में दिखाना पड़ता है। जैसे कि यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, तो उसने कैसे प्रकट किया कि वो हमसे प्रेम करता है? बाइबल में लिखा है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा। तो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो उसने अपना प्रेम कैसे प्रकट किया हम पर? अपनी जान देकर। एक एक्शन वहां पे हुआ, एक कार्य वहां पे हुआ। तो वैसे ही अगर हम कहते हैं कि यीशु पर हम विश्वास करते हैं, तब इसका प्रमाण क्या है? बपतिस्मा लेने के द्वारा। हम जब बपतिस्मा लेते हैं, हम पब्लिकली ये डिक्लेयर करते हैं कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो दोस्तों, हमेशा याद रखना, जो बपतिस्मा है वो हमें स्वर्ग में जाने के लिए नहीं लेते, उद्धार प्राप्त करने के लिए नहीं लेते, या फिर पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए नहीं लेते, बल्कि बपतिस्मा हम अपने विश्वास को प्रमाणित करते हैं, विश्वास का प्रतीक दिखाते हैं कि हम क्या विश्वास करते हैं, उसके लिए हम बपतिस्मा लेते हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा के लिए नहीं है। हमने जो बाइबल पढ़ा, वहां पे देखा है कि पतरस लोगों को सिखा रहे थे और लोगों के ऊपर, अन्य जाति लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आ गया, जबकि उन लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया था। तो ये उसके लिए नहीं है। और उद्धार की बात करें, बपतिस्मा लेने से हमारा उद्धार नहीं होता है। पतरस कहता है कि मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करो, तब तुम्हारा उद्धार होगा, और बपतिस्मा लो। तो उद्धार कैसे होता है? बपतिस्मा लेने से नहीं, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने से हमारा उद्धार होता है। हाँ मेरे प्रियो, हमारा जो उद्धार है वो पानी में डुबकी लगाने से नहीं, बल्कि यीशु के नाम पर, यीशु मसीह के खून पर विश्वास करने के द्वारा हमारा उद्धार होता है। तो दोस्तों, आज का ये जो अध्याय है बपतिस्मा, हमें कब और क्यों लेना चाहिए, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन समाप्त करने से पहले आपको कंफ्यूजन करना नहीं चाहता, एक बार फिर से मैं क्लियर करना चाहता हूं कि बपतिस्मा कब लेना चाहिए। बपतिस्मा तब लो जब आपको लगने लगा कि आप एक पापी हैं और आप यीशु मसीह पर अपने पाप की क्षमा के लिए विश्वास करते हो, और उस विश्वास को
प्रमाणित करने के लिए आपको बपतिस्मा लेने की जरूरत है। क्यों लेना चाहिए? वो इसलिए है कि आप उसको प्रमाणित करते हैं, आप क्या विश्वास करते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आज के ये अध्याय आपसे बातें की होगी और आपके जीवन में आपकी सेवकाई के लिए काफी लाभदायक होगा। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन।